सभी जन बैठ जाएं अपने स्थानों पे शांतिपूर्वक और अपने जिनों के फोन जिनके पास हैं वो अपने फोन को साइलेंट कर लें कृपा करके। आप भी डिस्टर्ब ना हो तो दूसरा बंदा भी डिस्टर्ब ना हो। तो परमेश्वर का वचन जैसे हमें कहता है कि अभी हमने भजन को गाया कि हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। तो क्या वो परिस्थिति यदि हम करते हैं, जहाँ आराधना जहाँ स्तुति हम करते हैं, क्या वो हमारे दिल से निकलती है जहाँ होठों से ही है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है दिल से, जब पत्रियों में लिखा है कि परमेश्वर ऐसे आराधकों को, ऐसे वर्शिपरों को ढूंढता है जो दिल से, आत्मा और सच्चाई से क्या उसकी वर्शिप करें। हालेलुया। इधर ध्यान दें, कोई बात नहीं करें। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं, अपने मन से उसको बुलाते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में आपने बीते साल में इतने बड़े बड़े काम किए हैं और हमें संभाल के भी रखा, तंदुरुस्त भी रखा। परमेश्वर तेरा धन्यवाद। हालेलुया। बातें बंद करो। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमने जो पिछले साल में बोया, क्या इस साल में हम काटेंगे या नहीं? जिन्होंने दिल से बोया, जिन्होंने मेहनत करते हुए बोया, वो काटेंगे। हम सभी परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी दया से, उसके फजल से, उसके पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके अभिषेक के द्वारा हम क्या बहुत आई से काटेंगे। आमीन। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम दिल से कोई काम करते हैं, दिल से परमेश्वर के सुसमाचार के लिए अपने हाथ को बढ़ाते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो बहुताई से ही पाएंगे, बहुताई से ही वो काटेंगे। तो यदि परमेश्वर का वचन हमें ऐसे बोलता है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता है, जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा भी। यदि हमारे घर में कोई तंगी हो, मुश्किल हो, प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, तो हम सोचते हैं हम क्या करें। तो परमेश्वर के दास ने एक बात बोली कि जब आपके घर में कुछ भी ना हो, इतनी तंगी आ जाए, इतनी तंगी, तो आलू है या प्याज है, कोई भी ऐसी चीज है, अगर नहीं है तो एक पानी की बोतल भर के ले आया करो और यहाँ पर आके जब खाना खाते हैं तब उस बाल्टी में डाल दो कि परमेश्वर मेरे पास बोने के लिए कुछ नहीं था, तो मैं अपने घर से जल जो पवित्र कहलाता है, जैसे जल होता है, जल को पवित्र बोलते हैं ना, जल जो है पवित्र है। तो प्रभु मैं अपने घर से, मेरे पास कुछ नहीं है बोने के लिए, तो मैं अपने घर से पानी लेकर आई हूँ। मेरी भेंट को, पानी की भेंट को स्वीकार करें और मैं ये कलीसिया के लिए, जहाँ पास्टर जी को, जहाँ मैन ऑफ गॉड को दे देती हूँ, तो वो इसका इस्तेमाल जब करेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए रास्तों को खोलेगा। ऐसा समय होता है कि जब हमारे पास फाइनेंस की कमी होती है, जब हम अभिषेक के साथ जुड़ते हैं, तो सारे हमारे जो फजूल खर्ची के दरवाजे हैं वो सभी बंद हो जाते हैं। सिर्फ हमारे लिए एक ही दरवाजा खुलता है, जो आकाश का झरोखा खोलने की सामर्थ रखता है, यहोवा परमेश्वर। यदि हम उसके ऊपर भरोसा करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम थोड़ा भी बोओगे तो बहुत काटोगे। पिछले संडे हमने पढ़ा था कि जो रोते हुए बोते हैं, बीज को लेकर जाते हैं, वो हंसते हुए पूलियों को उठाते हुए लिए जाएंगे। तो वो कौन है? हम लोग हैं। खुशी के साथ, मान लो हमारे पास फाइनेंस नहीं है, हम दुख के साथ बो रहे हैं, रो के बो रहे हैं, प्रभु हो सकता है मैंने राशन लेकर आना हो सकता है मैंने अपना किसी चीज़ का बिल देना हो, या कुछ भी करना हो, प्रभु मैं बो रही हूँ, मेरे लिए तू डोर ओपन करेगा। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि सबसे पहले अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बोना है। जरूरी नहीं कि हम फाइनेंस का ही, हमारी प्रेयर का भी 10वां हिस्सा हो, हमारा उपवास रखना हो, हमारा वर्शिप करना हो, ये सब हमारे जीवन में एक हिस्सा है कि इस सभी चीज़ों का हमने क्या हिस्सा देना है। तो फाइनेंस का जब हम देते हैं तो फाइनेंस में हमारी बढ़ोतरी
अगर मैं कहूँ भले ही मेरा अभी घर नहीं हमारा बना, लेकिन हमारे लिए रखने के लिए जगह नहीं होती। कई बार इधर उधर चीजें पड़ी रहती है तो पास्टर जी गुस्सा करते हैं, क्या रखा है ये, क्या किया है ये, क्या किया। गुस्सा आता है कि प्रभु मुझे दे जल्दी, हमें जरूरत है। तो हंसी भी आती है कि मैं क्या करूं, अब कहाँ रखूं। इतना प्रभु देता है जब हम क्या दिल से परमेश्वर से कुछ मांगते हैं। तो यहाँ पर लिखा मलाकिया 3:10 में, अगर हम एक ही वचन पूरा करें तो हम अपरंपार आशीष ले सकते हैं, यदि हम पूरा कर रहे हैं तो। यदि नहीं करते, अगर मान लो 6 महीने या 2 महीने दे दिया अपना 10वां हिस्सा, फिर से बंद कर दिया, तो ऐसे फाइनेंस के दरवाजे ओपन नहीं होते। परमेश्वर यदि कहता है कि मुझे परख कर देखो, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि परमेश्वर ही हमें परखे। परमेश्वर का फर्ज नहीं बनता कि क्या ये लगातार 6 महीने, लगातार साल भर मेरे साथ जुड़ा है, मेरे साथ काम कर रहा है, मेरी हजूरी में आ रहा है, अपने 10वें हिस्से को बो रहा है, अपनी सेवा को कर रहा है, अपने काम को कर रहा है। क्या वफादार है ये? परमेश्वर देखता है। उसकी आंखें हमेशा पृथ्वी की ओर लगी रहती है कि वो, भजन संहिता में लिखा हुआ कि वो ढूंढता है ऐसे धर्मी लोगों को जो उसकी उपासना करे, जो उसकी महिमा करे, ऐसे लोगों को वो ढूंढता है। तो क्या आज मैं ऐसा, हमें जांचना है अपने आप को, क्या मैं आज ऐसा धर्मी व्यक्ति हूँ, ऐसा परमेश्वर से डरने वाला, और परमेश्वर के वचन को जो मलाकिया 3:10 है उसको मैं पूरा कर रहा। जांचना है अपने आप को और देखना है परमेश्वर, यदि मैं नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रही, तो मुझे हिम्मत दे, तेरी सामर्थ मुझ में आए, तेरी बुद्धि मुझ में आए कि मैं सब काम तेरे वचन के अनुसार करूं। हमारा कोई भी काम है तो हम कभी नहीं कहते कि हम अपनी बुद्धि से काम करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, वचन में लिखा, नीति वचन में, कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। वचन कहता है कि यदि हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं तो हम कुछ नहीं कर पाते, हम निष्फल हो जाते हैं। इसलिए निष्फल होने के कारण हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? बड़ी बड़ी हम बातें बोलते हैं, हालेलुया, बड़ी बड़ी हम बातें सोचे कर लेते हैं, लेकिन इतना नहीं पता कि क्या हम, देखो, अगर ख्याली बोलते नहीं, ख्याली, अगर हम घर बनाएं ख्याली, तो क्या उसमें हम बस पाएंगे? ख्याली घर, मेरा इतना बड़ा घर होगा, मेरा इतना बड़ा कमरा होगा, मेरा ये होगा, मेरा वो होगा, मेरा ऐसा होगा, ऐसा होगा। नहीं, कल्पनाएं करनी अच्छी है, वही करो जो परमेश्वर पूरी कर सके। प्रभु करता है, ये नहीं कि नहीं, घर की हम अगर ले रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं तो नहीं करता। अगर हम प्रभु के वचन के अनुसार चल रहे हैं, ख्याली ऐसी बातें नहीं कर रहे कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि हम कर रहे हैं, तो परमेश्वर कहता, मैं तुम्हारे मन के मनोरथों को पूरा करूंगा। परमेश्वर वचन से बाहर कभी नहीं जाता। वो कहता, अगर तुमने सोचा है, अगर तुमने बोला है, अगर तुमने ठाना है, मन में सोचा है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तेरे मन के मनोरथों को पूरा ना करूं। तो यदि साल भर परमेश्वर हमें देखता है, परखता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे साथ वफादारी के साथ चल रही है, वफादार है, जे मुझे, हालेलुया, जो भी आ रहा है उसको आने दो, आप अपने वचन से छूटे मत। किसी से कुछ लेना आपने, हम ऐसे गौर से देखते हैं कि बड़ा बंदा आ गया, आने दो, कलीसिया तो आती रहती है। तुम अपनी ब्लेसिंग देखो, आपने कहाँ से ब्लेस होना है, आप देखो कि आप कहाँ से छूट रहे हैं। साल बाद तो हमने वफादारी दिखाई नहीं, 6 महीने में नहीं दिखाई, पूरा साल हो गया वफादारी नहीं दिखाई, तो क्या हम उम्मीद रख सकते हैं कि परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा? उसने तो करना ही करना है ब्लेस, लेकिन मेरी वफादारी कहाँ है? मेरा प्यार, मेरी तड़प प्रभु के लिए क्या है? क्या मैं अपनी सेवा में खड़ा हूँ?
क्या मैं अपने काम में वफादार हूँ? मैं टाइम पर आने में वफादार हूँ? परमेश्वर की हजूरी में मैं टाइम पर आने के लिए वफादार हूँ? क्या ये पिछले संडे परमेश्वर के दास ने बोला था कि ये नहीं सेवा कि मुझे ड्यूटी दी गई है तो मैं फिर ही करूँगा। नहीं, कोई भी काम आपको, कोई भी सेवा मिलती, कोई भी काम बिखरा हुआ पड़ा हुआ मिलता है, करो। सोचो उसमें मेरी ब्लेसिंग है। अगर मैं सारी चीज़ों का यहाँ पर अच्छे से मैनेजमेंट करती हूँ, रखती हूँ, तो क्या परमेश्वर मेरे लिए नहीं करेगा? उसकी आंखें मेरी ओर लगी रहती है, इवन सभी के ऊपर लगी रहती है कि मेरा बेटा क्या करता है, क्या करता है, क्या हम टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे, क्या प्रेयर के लिए मैं टाइम निकालता हूँ, मेरी पवित्र ताई की जीवन है। परमेश्वर ये सारी चीजें हमारे जीवन में देखता है। तो फिर इसके बाद जो मैंने फाइनेंस बोया, जो मैंने काम किया, जो मैंने प्रेयर की, जो मैंने उपवास किए, परमेश्वर कहता मैं तुझे जो चढ़ा साल है, जो चढ़ा महीना जनवरी का है, मैं तुझे ब्लेस करता जाऊंगा, मैं तुझे प्रतिफल देता जाऊंगा, मैं तुझे इतना प्रतिफल दूंगा, इतना तुझे ब्लेस करूंगा, तेरे रखने के लिए जगह नहीं होगी। आप देख सकते हैं चर्च कितना बड़ा है, फिर भी ये पूरा कोना इतनी एक नुक्कड़ तो भरी हुई है। अभी फिलहाल बाहर भी पड़ा होगा, उधर भी पड़ा होगा, उधर भी पड़ा होगा, सारी जगह। तो आप अगर ऐसा करते हैं प्रभु के प्यार में, सारे वचनों को आप नहीं पूरा कर पा रहे, एक वचन पूरा करो, परमेश्वर के वचन को, ये 10वां हिस्सा, इसको पूरा करके देखो, चख कर देखो। अगर नहीं, आप सारे वचनों को नहीं, प्रभु मैं पजल हो जाता हूँ, मुझे समझ नहीं आती मैं कैसे करूँ, लेकिन प्रभु बुद्धि देता है। हम भी तो आपके जैसे हैं, लेकिन प्रभु का सामर्थ्य, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की ग्रेस हम पर है। जितने भी काम हुए हैं वो हमारे ऊपर जो प्रभु का अनुग्रह है उसके द्वारा हुए, कि हमने प्रभु को फोर्स किया कि नहीं प्रभु इनके जीवनों में काम कर, प्रेयर करके, प्रार्थना करके, उपवास करके। अगर आपकी है, आपके ऊपर अनुग्रह है, आपके ऊपर परमेश्वर का फजल है, तो आप क्यों बीमार होते हैं? बोलो परमेश्वर से, प्रभु मुझे इतना सामर्थ्य दे, इतना मुझे भर के अंधकार की शक्ति जल के राख हो जाए, मेरे पास खड़ी ना हो सके। तो परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हमें वफादारी दिखानी। तो वफादारी क्या है? यही कि अपने 10वें हिस्से को बोए, सिर्फ जिंदगी में एक वचन को पूरा करके देखें, लेकिन उसके साथ साथ पवित्रता भी चाहिए, उसकी हुजूरी में भी बने रहे। ये नहीं कि बाकी वचन हम छोड़ दें। मेंटेन सभी करना है कि प्रभु यदि मान लो मैंने चुगली कर दी, झूठ बोल दिया, प्रभु मुझे क्षमा कर, तेरी सेवा से मैं झुक गया, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं नहीं खड़ी हो पा रही, मुझ में नहीं इतनी सामर्थ्य, प्रभु मुझे सामर्थ्य दे। तो प्रभु देता है। तो यदि एक वचन से शुरू करें आप कि प्रभु मैं अपने 10वें हिस्से को बोऊंगा, तोड़ मरोड़ के नहीं, पूरा पूरा। यदि आप पूरा पूरा देते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा, मैं जैसे तुम सेत मेत देते हो वैसे ही सेत मेत भर भर के तुम्हें मैं देता हूँ। परमेश्वर के वचन में लिखा हो, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, दया करो किसी के ऊपर तो तुम पर भी दया की जाएगी। क्या कभी हमने दया की कि एक बहन बर्तन साफ कर रही है तो मैं जाऊं, वो लगी हुई है अकेली, तो मैं जाऊं जाके उसके साथ फटाफट कराऊं? क्या दया की कभी किसी? दया का मतलब ये होता है कि अगर कोई काम पड़ा है, जहाँ एक बंदा लगा हुआ है, वो भी चाहता है कि मैं जल्दी जल्दी करके परमेश्वर की हजूरी में बैठूं, तो क्या मेरे को दया नहीं आती कि मैं उसके साथ थोड़ा हेल्प करा दूं? तो दया करके मैं उसके काम में हेल्प करा के वो भी हजूरी में बैठे, मैं भी बैठूं? नहीं, ऐसी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन है, दया करो तो तुम पर भी दया की जाएगी। तो दया करने वाला बनना है। तो आइए हम अपने सबसे पहले अपने 10वें हिस्से को बोने वाले जो है वो अपने 10वें हिस्से को उठाएं, बोले परमेश्वर से, प्रभु जैसे तेरे वचन में लिखा हुआ है मलाकिया 3:10 में, सारे दशमांश
भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेना का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। सब कलीसिया बोले आमीन। फिर आगे 11 वचन में लिखा, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा भूखूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सब कलीसिया कहे आमीन। यदि स्पेशल बीज बोने वाली बहनें जो चाहती गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से है, वो स्पेशल बीज को बोए। बोले परमेश्वर मेरे सब बंद रास्ते खुल जाए। मैं अपने फाइनेंस को स्पेशल बीज को बोलती हूँ। अपनी ऑफरिंग को भी उठाएं जो ऑफरिंग बो रहे हैं। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, जितने भी जन 10वें हिस्से को बो रहे अपने को परमेश्वर, जैसे तेरे वचन में लिखा है कि जब ये वचन पूरा करते हैं मेरे परमेश्वर, आप इनके जीवनों में पिता अपनी ब्लेसिंग को पूरा करें मेरे परमेश्वर, अपने वायदे को पूरा करें मेरे परमेश्वर। तेरे वायदे के अनुसार ये ब्लेस किए जाए मेरे परमेश्वर। तेरे वायदे के अनुसार ये वचन को पूरा करने के द्वारा अपने जीवन में तेरे वायदे को पूरा होता हुआ देखे मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करती प्रभु, जो खुशी की भेंटे, धन्यवाद की भेंटे मेरे परमेश्वर ये तेरे हजूरी में लेकर आए, तेरे सुसमाचार के लिए, तेरे राज्य के लिए मेरे परमेश्वर। प्रभु इनके जीवनों में तेरी सामर्थ्य काम करे मेरे परमेश्वर। इनके भंडार भरे रहे मेरे परमेश्वर, इनके खत्ते हरे भरे रहे मेरे परमेश्वर। पिता इनके बीज मेरे परमेश्वर उगने पाए मेरे परमेश्वर। जब तेरे काम के लिए इस्तेमाल हो, तेरे सुसमाचार के लिए इस्तेमाल हो मेरे परमेश्वर, तब तो इन्हें याद करना और इन्हें ब्लेस करना मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद प्रभु। तेरा आत्मा इनको उभारे मेरे परमेश्वर कि ये बढ़कर बोने वाले हो जाए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद। सब भेंटों को 10वें हिस्सों को तेरे सामर्थ्य हाथों में देती हूँ प्रभु। तेरा धन्यवाद। आप स्वीकार करें, ब्लेस करें। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन।